Hello students, myself is Deepa Punadia and welcome my DK classes. So आपका हिडन गुडविल चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में कंटिन्यू है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 68 क्वेश्चन, 67 का ए एंड बी मैं करवा चुकी हूँ। 68 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 69। ये मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आई क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस है, जिसमें चेंजेस है मतलब मैं वो वाले क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन। ओके, तो अब देखते हैं हमारे 69 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस तरीके से हम गुडविल को, हिडन गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। Following figures have been extracted from the books of X and Y, who share profit and losses in the ratio of 7:3. ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ फिगर्स गिवन है जहां पर आपके ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कितना दे रखा है 7:3। वहीं पर ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है आपके, एक तो X की कैपिटल, Y की कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर। ओके, तो ऑन दिस डेट दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर। इसके बाद इन्होंने क्या करा, जेड को एडमिट करा 1/5 शेयर लेके। वहीं पर तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3:1:1। इट मींस एक्स वाई एंड जेड का रेशियो कितना है, 3:1:1। फिर जेड ब्रिंग्स इन 3 लाख एज हिज कैपिटल। जेड अपने साथ अपनी क्या ला रहा है, 3 लाख की कैपिटल ला रहा है। अब हमें सिर्फ जनरल एंट्री किसकी पास करनी, गुडविल की पास करनी है। अभी तक के जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें ये बोला गया था कि ऑन द टाइम ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन, मतलब जेड्स एडमिशन या फिर सीज एडमिशन, ऐसे करके कुछ वर्ड्स आ रहे थे, जिसकी वजह से हमने क्या करा था, जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लाया है तो हम उसकी भी एंट्री कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है कि जो गुडविल निकलेगी, इट मींस हिडन गुडविल निकलेगी, हमें उसी की जनरल एंट्री पास करनी है। तो जब सिर्फ हिडन गुडविल की अगर हम एंट्री की बात करें तो हिडन गुडविल की एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वही हमने किया है, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई's कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ गुडविल की एंट्री मांग रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि जेड के एडमिशन के बाद की एंट्री करो। तो जेड के एडमिशन के बाद का मतलब हम इसकी भी एंट्री करते हैं जो जेड अपने साथ लाया है, इट मींस अपनी कैपिटल लाया है। बट यहाँ पे इससे बोल रहा है कि जनरल एंट्री हमें किसकी पास करनी है, गुडविल की, और हम क्या निकाल रहे हैं, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल की एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये वैल्यू कैसे आई वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम न्यू फर्म की हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, किसके बेस पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल एंड उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके, मतलब उल्टा करके, 3 लाख इंटू 5/1, ये आ गए 15 लाख। अब हमें क्या करना है, जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल तो होगी ऐड, साथ ही साथ आपका रिजर्व भी होगा ऐड, प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐड होगा, एंड ये आपका एसेट साइड गिवन होता है, ये आपके एसेट साइड गिवन होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और ये सारे आपके लायबिलिटीज साइड शो होते हैं। तो इट केस जो भी लायबिलिटीज आइटम्स होंगे, हर आइटम्स नहीं, जो आपके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होते होंगे, इट मींस पार्टनर्स को बढ़ते होंगे। पार्टनर्स को मतलब जैसे रिजर्व बढ़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ता है आपके पार्टनर्स में, या इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो अगर ऐसे आइटम्स आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपकी बैलेंस शीट में गिवन है, तो वो सारे आपके किए जाएंगे ऐड, एंड जो एसेट साइड के आइटम होंगे वो करे जाएंगे आपके माइनस। तो हमने भी वही करा, 3 लाख एक्स की कैपिटल, 1,50,000 वाई की कैपिटल, 160 आपका रिजर्व है, 40 आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, लायबिलिटी साइड के। अब एसेट साइड का हम क्या कर रहे हैं, माइनस, तो 10,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर।
तो हमारा कितना टोटल आ गया, सबको ऐड टू करके माइनस करके 6,40,000। वहीं पर साथ ही साथ हम एक और चीज ऐड करते हैं, कौन सी, न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड करी तो 3 लाख ये है आपके, तो टोटल कितना बन गया आपका 9,40,000। तो 15 लाख में से 940 माइनस कर आपका आ गया 5,60,000। 5,60,000 आ गया तो हमारा क्या निकल जाएगा, जस्ट शेयर ऑफ गुडविल 5,60,000 into 1/5। ओके, तो आ गया आपका 1,12,000। बस इजी सिंपल। अगर आपको ये आइटम्स नहीं गिवन होते, ना रिजर्व गिवन होता, ना प्रॉफिट लॉस, ना एडवर्टाइजमेंट गिवन होता, तो सिंपल ये ऐड होता, आपके पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ऐड होती है, न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड होती है, एंड देन हम उसे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म से माइनस कर देते एंड आपकी वैल्यू आ जाती है हिडन गुडविल की। गॉट इट? तो ऐसे क्वेश्चंस देंगे तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी आपके लायबिलिटी साइड के आइटम्स होंगे सबको मिला के नहीं, जो आपके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होते होंगे, पार्टनर्स में बढ़ते होंगे, वो सारे तो आइटम्स ऐड किए जाएंगे। और आपके जो गुडविल में आपके एसेट साइड में भी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो पार्टनर्स को बढ़ते, मतलब लॉस माने जाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गई, पुरानी गुडविल हो गई, आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस भी गिवन होता है, तो वो सारे आइटम्स आपके क्या करे जाएंगे, माइनस। उसके बाद जो टोटल आएगा उसमें हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड करेंगे, देन उसको टोटल कैपिटल से माइनस करेंगे, आपको निकल जाएगी हिडन गुडविल। गॉट इट? अब यहां पर हमने इसको इक्वली बांटा है, जो 1,12,000 आपकी हिडन गुडविल निकली है, मतलब शेयर निकला है आपका, उसे हमने इक्वली बांटा है। अब वो कैसे बांटा है, उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के ओल्ड माइनस न्यू करके ये 1:1 निकालना पड़ेगा। ये आपका ओल्ड रेशियो है, ये आपका न्यू रेशियो है, फॉर्मूला लगाना है, पुट करना है, देन आपका आ जाएगा आंसर। तो नाउ मूव ऑन कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सी वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको किस किस का निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का, तो वही हमने किया है 7/10 माइनस 3/5। ओल्ड कितना है 7:3 एंड न्यू कितना है 3:1:1, मतलब 7/10 हो गया x का, 3/5 इसका हो गया x का। 7/10 ओल्ड शेयर किसका है, आपके x का, एंड 3/5 आपका किसका है, न्यू शेयर हो गया आपका x का। तो हमने क्या करा, 10 को कॉमन ले लिया, 7 - 6 1/10, सेम 3/10 माइनस 1/5, तो कितना आ गया 3 - 2 करके 1/10। तो ये आपका आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इस रेशियो में हमने बांट दिया आपकी हिडन गुडविल को। सिंपल। तो ये आपका क्वेश्चन था 1 या 2 समथिंग, ऐसे क्वेश्चन में आपको और करवाऊंगी, उसके बाद हिडन गुडविल में टॉपिक कंप्लीट करूंगी। ओके, सो अगर आपको कोई क्वेरीज होगी, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Okay, so that's all for today. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.